अस्सलामुअलैकुम। अलग की स्क्रीन पर मुबैशा अलवी और तारिक मतीन। नाज़रीन, ट्विटर पर एक ख़बर गर्म है कि दो एजेंसियों के आला हुक्काम और सेक्रेटरी दिफा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और इंतखाबात में ताख़ीर के मामले की समाअत करने वाले दो जज साहिबान से सुप्रीम कोर्ट के अहाते में पीर यानी कल 3 घंटे तवील मुलाकात की है। इस खबर का एक और एंगल भी है। जी सर, वो एंगल क्या है? इस खबर का एक और एंगल क्या है? इंटरेस्टिंग है। ये जो एंगल है ये लोग खुद निकाल रहे हैं। देखिए, जब होता ही है कि हमें खबर देनी होती है ना कि एक ऐसी मुलाकात हुई जो मुलाकात नहीं बताई जा रही और ख़बर आ जाती है, तो फिर ख़बर देने के लिए सहाफ़ी के पास पतली गर्दन होती है, वज़ीर आज़म की या वज़ीर की या चीफ जस्टिस की। ये गर्दन पतली होती है। वो नाम जो वो नहीं ले सकते वो उसका तो वो दूसरी तरफ होते और उसमें किया जाता है कि वो बताते हैं कि अहम शख्सियत की मुलाकात। अब वज़ीर आज़म से अहम शख्सियत की मुलाकात, तो फिर कौन बचता है? ऐसे मौके पे बचता है आर्मी चीफ। लेकिन आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकातें होती हैं जिसकी वज़ीर आज़म हाउस से खबर दी जाती है, लॉन में बैठा हुआ दिखाया जाता है या वज़ीर आज़म हाउस के एक टेबल पे बैठा हुआ दिखाया जाता है या किसी एक ड्राइंग रूम में नशिस्तगाह में बैठा हुआ दिखाया जाता है। ये हो जाता है तो उसकी खबर आती है। DGSI जनरल फैज़ हमीद साहब की जो मुलाकातें हुई उनकी खबर आती थी कि मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म जाते हैं ISI हेडक्वार्टर ब्रीफिंग्स के लिए, उनकी खबर आती है। जब खबर नहीं दी जाती तो फिर उसके बाद सहाफ़ी जो है वो कहता है कि ठीक है, ये तो चीफ जस्टिस की तो खबर आती है, यहाँ तो दे देते हैं चीफ जस्टिस से मुलाकात। अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात या दो सिक्योरिटी हेड्स की मुलाकात, तो वो खबर फिर इस तरह से नहीं आती, उसमें नाम ऐसे आ जाते हैं। अब सवाल यह है कि ये जो मामला है, फिर लोगों ने इन नामों को डिकोड किया ना, स्क्रैच किया और स्क्रैच करके नाम निकाले कि जनाब ये तो ISI के चीफ और MI के चीफ मिले हैं। ठीक है, और लोगों ने ये भी बताया कि सेक्रेटरी डिफेंस के साथ मिले हैं। ये खबर हमारे सामने मेरी राय के मुताबिक, जो बिल्कुल गलत भी हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह से आनी चाहिए थी जिस तरह से बाकी खबरें आ रही हैं। देखिए हुआ क्या, हमने ये देखा कि स्टेट बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं, कायम मकाम गवर्नर भी, उन्हें अदालत ने तलब किया और अदालत के तलब करने पर वो आए और हमने उनको आते हुए, वॉक करके आते हुए देखा और सहाफ़ी उनके साथ साथ चल रहे थे, अपने मोबाइल फ़ोन और कैमरे लेकर उनसे सवालात कर रहे थे और उनको कवर कर रहे थे। अब जब ये शख्सियात मुलाकात के लिए आई हैं तो हमने कैमरे, इनकी फुटेज, इनका आना नहीं देखा, इनकी खबर भी नहीं देखी। और फिर उसके बाद जब ये चले गए तो फिर उसके बाद इशारों में, इशारों के नायों में, हिंट्स के साथ हमारे सामने खबर आई और उस खबर को डिकोड किया गया। इस वक्त मैटर क्या है, ये चीफ जस्टिस से क्यों मिले हैं? मुलाकात जो है वो हुई है उन हालात के तनाजुर में जिसमें पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का मामला है, असेंबलियाँ तहलील हैं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं और उनका बेंच कह रहा है कि इलेक्शन करवाएं, 14 मई की तारीख दे दी है। स्टेट बैंक के गवर्नर को बुलाकर हुक्म दे दिया गया कि आप पैसे दे दीजिए। मेरा ये ख्याल है कि ये अदालत है जो एक मामले का फैसला कर रही है, तो मेरी राय में इस मामले में भी यही होना चाहिए था कि सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया जाता और बुला के उनसे कहा जाता सिक्योरिटी दे दीजिए। जिस तरह से, और अदालत जो है वो, ये जो बहस होती है ना, पार्लियामेंट सुप्रीम या अदालत सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट का तो नाम ही सुप्रीम है, तो या फिर ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम या डायमंड सुप्रीम या कर्नल बासमती सुप्रीम। देखिए बात यह है कि सुप्रीम क्या है। मैं हमारे कहता है कि नहीं जी, जिन मुल्कों में लिखा हुआ आईन मौजूद है वहाँ आईन सुप्रीम है क्योंकि उसके तहत सब कुछ होना है। मैं इससे भी आगे बढ़ के कहता हूँ कि एक इंसानी जान, उसकी जान का, उसके माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, वो सुप्रीम है। तो शहरी सुप्रीम है, उसका हक सुप्रीम है। तो बहरहाल ये एक लंबी बहस है। यहाँ उसके हक पे ही फैसला होना था, उसके बोर्ड के हक पे, तो ये होना यही चाहिए था कि खबर भी बिल्कुल आम खबर की तरह सामने होती। ये ऑफिशियल्स भी चले ना आते कैमरों के सामने क्योंकि खुफिया इदारों के सरबराहान हैं, तो ये मुलाकात करते हमें पता वैसे ही चलता, सुप्रीम कोर्ट से ही पता चलता कि चीफ जस्टिस से इन शख्सियात ने मुलाकात की, सेक्रेटरी डिफेंस के अंडर हैं ये लोग, आए, इन्होंने आके मुलाकात की, मुलाकात हो गई, खबर हमारे सामने आई थी। अब लोग इसको डिकोड कैसे कर रहे हैं, ये बड़ा नामुनासिब है ना। लोग इसको डिकोड कर रहे हैं कि देखें अभी खबर नहीं आई कि इन्होंने चीफ जस्टिस को क्या बताया, हम सिक्योरिटी दे सकते हैं या हम ब्ला 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 वजूहात की बिना पर सिक्योरिटी नहीं दे सकते, यही दो चीजें हैं। तो होना ये चाहिए था
कि हमारे सामने खबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाती, वहाँ से पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की जानिब से, मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से, कि जनाब ये मुलाकात हुई है, मुलाकात में बताया गया कि सिक्योरिटी दे सकते, मुलाकात में बताया गया सिक्योरिटी नहीं दे सकते, या मुलाकात में उन्होंने हालात पर ब्रीफ किया और चीफ जस्टिस ने कहा सिक्योरिटी दीजिए, सही, सेक्रेटरी डिफेंस को कहा सिक्योरिटी दीजिए, ये खबर खत्म हो जाती और फिर मामला हम आगे बढ़ते हुए देखते। अब लोग इसको क्या कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं अब अदालत के अगले अहकामात से पता चलेगा कि उन्होंने क्या बताया। ठीक है, अब लोग इसको ऐसे कह रहे हैं कि अंदर उन्होंने बताया क्या है चीफ जस्टिस को आके, ये तब पता चलेगा जब चीफ जस्टिस अगले अहकामात देंगे। अगर वो उतने ही सख्त, उतने ही करवाओ इलेक्शन वाले हैं तो हमें पता चलेगा क्या बताया है, और अगर अदरवाइज हैं तो हमें पता चलेगा कि क्या बताया है, वरना हमें पता नहीं चला है। जो मेरा ख्याल है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हमारा राइट है बतौर शहरी, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए, तो ये हमें पता होना चाहिए था, नहीं है। और हमें अगर खबरों से या पेशरफ्त से पता चलेगा तो ये कोई अच्छी चीज तो नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, वो जो मरियम नवाज शरीफ के हीरो थे, हीरो ऑफ द डे, हाँ यस, आजम नजीर तारड़ साहब, 28 जुलाई 2022 का ट्वीट मरियम का ऐसे करते हुए हीरो ऑफ द डे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है। अब आजम नजीर तारड़ साहब क्या कह रहे हैं, क्या हुआ था, जो हुआ था किसने किया था, वो कह रहे हैं जो हुआ था वो किया था जनरल बाजवा साहब ने, क्योंकि हमें हर चीज में, पिछले कुछ अरसे में हर चीज में, हर चीज के पीछे बाजवा साहब मिले हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो जुडिशल कमीशन में जज साहिबान की तैनाती का मामला था, और उस वक्त क्या हुआ था, देखिए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को तैनात करने का तरीका यह है कि या तो मेरिट पे लाया जाए, अच्छा मेरिट पे फिर नंबर होंगे कि कारकर्दगी कैसी है, या सीनियरिटी पे लाया जाए, इस पर डिबेट होती है हमारे यहाँ। ऐसे फैसले जो नज़ीर बने, ऐसे फैसले जो तहरीर हुए, ऐसे फैसले जिन्होंने इंटरनेशनली जगह पाई, हमारे यहाँ अदालत में होता ना, क्या इसकी कोई नज़ीर है, बताया था जी इंडिया में इस वक्त ये हुआ था, फला मुल्क में ये हुआ था। तो अदालत के फैसले, सुप्रीम कोर्ट्स के फैसले, हाईएस्ट कोर्ट्स के फैसले दुनिया भर में नज़ीर बनते हैं। सही। तो जो जज साहिबान के फैसले हैं, हाई कोर्ट्स के फैसले, वो नज़ीर कितने बने, वो रिपोर्ट किस तरह से हुए और क्या हुआ, उनकी बुनियादों पर भी ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो उस पर फिर लेकर आया जाता है जज साहिबान को, एलिवेट किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान को जुडिशल कमीशन के तहत लाने का मामला था। अब एक बॉडी है, ये बॉडी फैसला करती है जज साहिबान को कैसे आना। इस बॉडी में हुकूमत की तरफ से वजीर कानून होता है, अटर्नी जनरल होते हैं, क्योंकि वो अटर्नी जनरल हुकूमत के नुमाइंदा कानून हैं, तो अटर्नी जनरल होते हैं, वजीर कानून होते हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के टॉप जजेस होते हैं, बार के नुमाइंदे पाकिस्तान बार काउंसिल के। तो हुआ ये कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने उस वक्त मिस्टर जस्टिस अजहर हसन रिजवी साहब और मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद, इनके नामों पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मेरा वोट है, बाकियों ने अपने वोट दिए, लेकिन उस वक्त कुछ अनबन हो गई, खटपट हो गई, और हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त इसकी ऑडियो भी जारी करनी पड़ी अपनी वेबसाइट पर। इस मीटिंग की चीजें बिगड़ गई। आजम नज़ीर तारड़ जो थे वो बंदयाल साहब से मुख्तलिफ वोट कर रहे थे, और हुकूमत के कहने पर, बार्स के कहने पर कर रहे थे। तो मरियम नवाज शरीफ ने उनकी तस्वीर ट्विटर पे लगाई और मरियम नवाज शरीफ ने कहा हीरो ऑफ द डे, जबरदस्त हो गया, डट जाओ आजम नज़ीर तारड़, ये हुकूमत का फैसला था। तो चीफ जस्टिस के मुकाबले में डट जाओ हो गया। फिर उसके बाद आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं, कुछ दिन बाद हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस ने कहा था वही जजेस आ गए। सही। तो आजम नज़ीर तारड़ साहब जो थे, उन्होंने बताया ये कि जनाब ये जो कुछ हुआ था ये मुझे मेरी क़यादत ने कहा था। पहले कहा था डट जाओ, फिर कहा था हट जाओ। तो कहने के मैं पहले डट गया, फिर मैं हट गया। वैसे तो मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। अच्छा, वो पिघल गए। जब वो पिघल गए तो उनसे पूछा गया भाई क्यों पिघल गया। अब शाहजेब खानज़ादा के शो में उन्होंने बताया कि मैं इसलिए पिघल गया कि मेरी हुकूमत पिघल गई। तो आपकी हुकूमत क्यों पिघल गई? तो कहने लगे हुकूमत को बाजवा साहब ने कहा था। तो फिर बाजवा साहब आ गए, जो करते हैं वो बाजवा साहब करते, बाजवा साहब ने कर दिया। तो बाजवा साहब ने ये बता रहे हैं कि इसलिए किया कि जी तनाव की फ़िज़ा है, आईनी इदारे हैं, ये तनाव नहीं होना चाहिए। तो पार्लियामेंट है और अदालत है, तो तनाव नहीं होना चाहिए। तो बाजवा साहब ने कहा कि जो ये कह रहे हैं वो कर दो, वो कर दिया गया। और तारड़ साहब कहते हैं मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि वोट और ओहदा मेरे पास हुकूमत का था, तो मैं हुकूमत की बात मानने का पाबंद था। मैंने मान ली
लेकिन मुझे लगता है जो बात मानी मैंने वो बात दुरुस्त नहीं थी, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। फिर वो कहते हैं मैं मान गया, मैं सख्त लौंडा फिर पिघल गया, मैं मान गया। जब वो सब मेरे घर आए और उन्होंने आके मुझे दोबारा इज्जत दी तो मैं दोबारा वजीर कानून बन गया। ये वाली कहानी तारड़ साहब हमें अब सुना रहे हैं कि जो किया था वो जनरल बाजवा ने किया था। तो बात यह है कि हमने गुजरांवाला में मियाँ साहब की तकरीर सुनी कि बाजवा साहब ये सब आपका किया धरा है, हमारी हुकूमत को आपने निकाला वगैरह वगैरह वगैरह। तो मियाँ साहब को ये पता था ना 2018 में बल्कि 17 में मियाँ साहब को बाजवा साहब ने निकलवाया बकौल मियाँ साहब के। फिर मियाँ साहब ने जब 2023 बाजवा साहब की दूसरी मुद्दत मुलाजमत थी, तोसी का मामला था, तो मियाँ साहब ने सबको लाइन में खड़ा करके बाजवा साहब को वोट दिलवा दिया। तो हमारे यहाँ एक वजीर आजम को उतने वोट नहीं मिलते जितने बाजवा साहब को तौसी के लिए वोट मिल गए थे। ये है वोट की इज्जत। और नून लीग जो थी वो उन बाजवा साहब को जिनको कहती थी इन्होंने हमें निकलवाया, उनके बूटों से चिमट गई थी। अब नून लीग जब अदालत में मामला आया, आजम नजीर तारड़ को डट जाओ और हट जाओ किया था, तो फिर नून लीग दोबारा बूटों से चिमट गई थी। तो ये वाला मामला था। अब इस मामले में भी आजम नजीर तारड़ साहब ने खुद बता दिया है कि क्या हुआ था। तो जो किया बाजवा साहब ने किया, ये पीटीआई भी कह रही है, ये नून लीग भी कह रही है, ये सहाफ़ी भी कह रहे, ये बाकी तमाम लोग कह रहे। नहीं कह रहे तो बाजवा साहब नहीं कह रहे, वो कहते हैं सहाफ़ियों को बताते हैं, फिर सहाफ़ी जब छाप देते तो कहते हैं ये मैंने नहीं कहा था, और फिर सहाफ़ी कहता है जो मैंने लिखा था वो मैंने नहीं लिखा और वो मुझे बाजवा साहब ने नहीं कहा। मतलब जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा और उसमें लिखा कि बाजवा साहब ने कहा कि पीटीआई के बारे में हमने ये असेस कर लिया कि ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है। जब छप गया तो बाजवा साहब ने कहा ये वाली लाइन मैंने नहीं कही। और जावेद चौधरी साहब ने क्या कहा, जावेद चौधरी साहब ने कहा ये वाली लाइन मुझे बाजवा साहब ने नहीं बताई, तो आपने लिख दी थी। फिर उसके बाद शाहिद मेतला साहब से बाजवा साहब ने मुलाकातें की, मेतला साहब ने 3 कॉलम लिख दिए, 3 कॉलम हो गए। उसके बाद बाजवा साहब ने कहा कामरान शाहिद को कि मैंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया। कामरान शाहिद ने ये ट्वीट कर दिया, तो बाजवा साहब ने कुछ किया ही नहीं। तो मेतला साहब ने कहा यार मुझसे हुई है और मेरे पास इस बात के सबूत है। तो ये किया उन्होंने। आफ्ताब इकबाल को बताया कि ऐसे 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 हुआ था। आफ्ताब इकबाल ने वो सब बातें अपनी यूट्यूब वीडियो में बता दी कि मुझे बाजवा साहब ने कहा है व्हाट्सएप पे चैट होती है और ये सब कुछ हुआ है। जब ये बता दिया सब कुछ, तो बाजवा साहब ने आफ्ताब साहब को फिर मैसेज किया, यार तूने ये सब बता दिया? कह लगे आपने मुझे कहा था तभी तो बता दिया। कह लगे इसलिए थोड़ी कहा था कि तुम बता दो। कह लगे फिर कह लगे अब ये डिलीट कर दो। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने वो वीडियो डिलीट कर दी और डिलीट करके फिर बता दिया कि मैंने डिलीट कर दी। और किसके कहने पे की? बाजवा साहब के कहने पे की। ये पता है कैसा काम है, जब हम व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं, हमें ख्याल आता है वो गलत जगह भेज दिया, तो हम करते हैं डिलीट। तो व्हाट्सएप हमसे पूछता है डिलीट फॉर एवरीवन या डिलीट फॉर मी। अभी अगर मैंने गलत भेज दिया तो मैं अपने लिए क्यों डिलीट करूंगा, मैं उसे डिलीट फॉर एवरीवन करूंगा। तो वो हमसे पूछ रहा है, अच्छा हमने कर दिया, चले डिलीट फॉर एवरीवन। तो भाई हमें छुपाना था ना कि हमने गलत भेज दिया दूसरे के देखने से पहले। तो वहां पे लिखा हुआ आता है दिस मैसेज वाज डिलीटेड। तो भाई ये क्यों बता रहे हो? वो फिर फोन करके बता क्यों डिलीट किया, क्या था, किया क्या था, ये वाला काम शुरू हो जाता है। तो मार्क ज़करबर्ग भी, आफ्ताब इकबाल भी, बाजवा साहब भी, ये लोग एक पेज पर है। बता दिया, बताने का डिलीट कर दिया, डिलीट करने का बता दिया, डिलीट कर दिया। तो ये बड़ा अजीब काम होता है, ये काम हो रहा है हमारे यहाँ। नाज़रीन, अब इस खबर की आने वाली तफसीलात बताएंगी कि किस दिशा में ये मामला जा रहा है। उस वक्त तक के लिए दोबारा हाजिर होते हैं।